वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के बारे में, क्योंकि हम नहीं बताया कि फैमिली में कितना कोई है। आज बताने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे फैमिली में 2 सासू माएँ हैं और ससुर जी नहीं रहे। ससुर जी का देहांत शायद 2016 में हुआ है, नवंबर में, 14 नवंबर 2016। उस टाइम तो हम नहीं थे, मतलब ससुराल में नहीं थे। उस टाइम हम शादी नहीं किए थे, तो हम तो नहीं देख पाए थे उन्हें। और 2 सासू माएँ हैं और बड़ी वाली सासू माँ का 1 बेटे और छोटी वाली सासू माँ का 2 बेटे 1 बेटी। और बड़ी सासू माँ की 1 बेटे, बहू और 2 बेटे हैं, उनके 2 बेटे। और जो मझला वाला भैया है, उनकी बीवी और उनका भी 1 बेटा है। और हम लोग जो है, हम लोग छोटा है सबसे, बेटों में से हम लोग छोटा है सबसे। समारा का पापा सबसे छोटा है और मैं और समारा। और जो मेरी ननद है, उनका अभी तक शादी नहीं हुआ है। और हम लोग सब कोई अलग अलग हो चुका है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा फैमिली है। सब कोई अलग अलग हो गया अभी। मतलब अभी जो मेरी बड़ी सासू माँ है और उनके बेटे, बहू और 2 बच्चे, उन लोग अलग में हैं। और हम लोग, मेरी छोटी सासू माँ और हम लोग का, मेरी छोटी सासू माँ तो 2 बेटे हैं ना, 2 बेटे बहू हैं हम दोनों, और मेरी ननद और 2 बच्चे। बस हम लोग हैं, हम लोग अलग में। और फिर भी हम लोग जब गांव में रहते हैं उस टाइम एक साथ रहते हैं। फिर भी हम लोग भाई भाई में भी अलग हो गए। जब अभी तो जमशेदपुर में रह रहे हैं, तो जमशेदपुर में भी अलग अलग रह रहे हैं। 2 भाइयों में भी अलग हो गया। जब गांव जाते हैं उस टाइम एक साथ रहते हैं, और यहाँ जमशेदपुर आ गए तो यहाँ अलग अलग रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग गांव जाते नहीं हैं और भैया लोग भी जाते नहीं हैं, वो लोग भी इधर में ही रहते हैं। तो जाते हैं तो एक साथ रहते हैं और आते हैं तो फिर से अलग अलग। ऐसा है हम लोगों का मैटर। तो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्या करें। एक जन का मर्जी से तो कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब सब कोई अलग अलग मन बना लिया है, तो हम लोग भी अलग में हैं। और वैसे भी तो हम लोगों को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, घर में पसंद भी नहीं करता, क्योंकि उनका लव मैरिज है। तो इसी के चलते हम लोग भी चुपचाप है। वैसे भी तो हम लोग घर में रहने वाले नहीं हैं अभी। जाते हैं कभी कभार, उस टाइम रहते ही हैं मजबूरी में, और नहीं तो नहीं। लोग सोच रहे होंगे कि 2 सासू माएँ हैं, कैसे रहते होंगे वो लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों सासू माएँ में झगड़ा वगैरह होता होगा। हाँ होता है कभी कभार, लेकिन उतना नहीं कि उतना हद तक नहीं कि कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। बोला बोली तो होता ही है हर घर में, लेकिन हम लोग का घर में उतना झगड़ा नहीं होता है दोनों सासू माएँ में। ठीक ही है, दोनों ठीक ही है। अच्छे से बात सब करते हैं। पसंद उतना नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है। उन लोगों का पटरी ठीक ही पटता है। और हम लोगों का जो जमशेदपुर आने का रीज़न है, वो है कि यहाँ पर भी ससुर जी का घर था पहले से ही। तो हम लोग सोचे जब वहाँ पर अपना घर है तो क्यों ना उधर ही चले जाए। गांव तरफ में तो उतना काम धाम होता नहीं कुछ भी। तो खेती के टाइम जाते हैं गांव तरफ, पहले जाते थे, आजकल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे। इस बार धान लगाए हैं, जब धान की कटाई होगा उस टाइम जाएंगे धान काटने। उसका भी वीडियो बना देंगे आप लोगों को।
इधर काम के लिए ही आए हैं हम लोग। और वैसे भी मेरा कॉलेज में एडमिशन मैं लेने वाली थी ना, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर रुके, मतलब यहाँ पर रहने आए। हम सोचे कि उधर में रहेंगे तो कॉलेज भी सामने होगा, और गांव से तो बहुत ही दूर है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का जो बस स्टैंड है ना, वो भी हम लोग का घर से 7-8 किलोमीटर हो जाता है। बस स्टैंड 7-8 किलोमीटर आ जाते हैं इधर, साइकिल सब में आते हैं, उसके बाद बस से जाते हैं, बस से इधर जमशेदपुर आ जाते हैं। बस से हम लोग का गांव उधर से मतलब 30 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा जमशेदपुर। इतना दूर तो डेली आना जाना भी तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो इसी के चलते हम सोचे कि क्यों ना उधर में ही रहे, तो कॉलेज भी सामने पड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समारा अभी उठ के बैठी हुई है, अभी उठी है, सो रही थी, और बाहर तो बारिश हो रहा है, तो सो रही थी बहुत ज़्यादा, है ना बेटा? हाय करो, हाय करो। सो रही थी तो अभी उठ के, जब यहाँ वीडियो बना रहे थे तो ये उठ के बैठ गई, यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है ना, है ना? अभी पोएम सुनाएगी ना, मैं तोता वाला बोलो ठीक से। हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरे लाल रंग का, इसको पोएम याद आ गया तो कभी भी जब भी याद आता है तभी बोल देती है ना बेटा? फोन में हमेशा लगी रहती है समारा, फोन देखती रहती है, फोन से ही पढ़ाई सीखी है ज़्यादातर। और हम लोग जब बताते हैं उस टाइम तो पढ़ती नहीं, बात भी नहीं सुनती, कुछ भी नहीं, और फ़ोन अपने से चलाती है, तो वही ABCD फोनिक सॉन्ग क्या क्या सब वो कार्टून सब चलाती रहती है, उसको वहीं से शायद ABCD सब वो सब सीखी है। A4 क्या होता है, B4 क्या होता है, C4 क्या होता है, उसको सब पता है। और जितना भी इंग्लिश पोएम, हिंदी पोएम सब कुछ देखती है ना, वो सब भी सीखी है, वहीं से बोल लेती है। उतना ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन फिर भी बोल लेती है ना बेटा? ऐसे मुंह नहीं बनाते। और रोबो फ्रीज वाला बताओ पोएम। बहुत इंटेलिजेंट है ना बेटा? जल्दी ही सीख जाएगी, कुछ भी बोले इसको जल्दी सीख जाती है। और जैसे हम लोग बात करते हैं घर में, वो भी वैसे ही बात करती है। मतलब होता है ना कि जैसे माँ बाप का बर्ताव होता है, बच्चा भी वैसे ही सीखता है, वही बात इसमें भी है। तो हम लोग जैसे भी बात करेंगे वो भी वैसे ही करते हैं, है ना बेटा? और मुझे जैसे देखती है, मैं जैसे काम करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, वो भी वही नकल करती है। जब भी मैं काम करती हूँ वो भी आ जाती है और एकदम पकड़ लेते है। उसको बोलते हैं रहने दो बेटा, आपका समय आएगा, है ना? अभी से मेरा हाथ बटा देती है, और जब भी रोटी बनाते हैं वो भी बना लेती है ना। बहुत हेल्प करती है समारा मेरी अभी से, है ना? हाँ बोलो, है ना? इधर देखो, नहीं A4 क्या होता है बताओ तो? B4 C4 D4 E4 F4 G4 G4 क्या होता है? ठीक से बोलो। G4 S4 हाँ बोल लेती है अपने से।
और एक दिन सुनाएगी ना। हाँ, अभी कैमरे के सामने याद नहीं आ रहा है। 1 2 वाला बोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलो। अच्छा 1 2 करके बोलो ना, जोर से बोलो। अभी बात नहीं निकल रहा है उसका मुंह से, है ना बेटा। और एक दिन बताएगी ना। हाँ, बाहर बारिश हो रही है तो समारा को बैठा के रखे हैं घर में। अभी बंद हो गया होगा शायद, है ना बेटा। ये पानी में खेलती रहते हैं। उसका जो छोटा वाला छाता खरीदी है उसकी बुआ, तो वही लेके चली जाती है। जब भी बारिश हो जाता है तो बोलते हैं मेरा छाता दो, और छाता दे देते हैं तो बाहर चली जाती है बारिश में, है ना। है समारा जाती है ना छाता पकड़ के, छाता पकड़ के निकल जाते। जब भी बारिश होता है वो बोलते छाता दो और निकल जाती है एकदम बारिश में। रूम से बाहर आ गए हम और बारिश भी छूट गई, तुम देख सकते हैं। हम लोग का लकड़ी सब सूख भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, क्योंकि धूप भी नहीं दे रहा ठीक से। और हम लोग को खाना बनाने में भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग गैस में ही खाना बना रहे हैं। लकड़ी सब सूखा ही नहीं तो चूल्हा जल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। अभी हम लोग गैस में ही फ़िलहाल तो खाना बना रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कितना सारा लकड़ी है। और वो वाला रूम में भी है, ये लोग ये सब सूखा नहीं है तो ठीक से जल भी नहीं रहा है। चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय। समारा बाय करो, बाय करो।